क्या आप एक टीचर हैं या फिर टीचर बनना चाहते हैं? आप याद करें अपने फेवरेट टीचर को, भले ही कॉलेज के हो या स्कूल के हो। कौन से ऐसे टीचर थे जिनसे आप बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, जिनसे आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे? क्या ऐसा था उनके अंदर? क्या वो बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनवाते थे, या बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, या बिल्कुल नहीं डांटते थे, या फिर उनकी प्रेजेंस में आप पॉजिटिव और कंफर्टेबल फील करते थे? इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे तरीके जिनके थ्रू ना सिर्फ आप अपनी टीचिंग को इंटरेस्टिंग बना पाएंगे, एंगेजिंग बना पाएंगे, बल्कि साथ ही साथ आप इस पूरी प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आशीष पाठक और आप सभी का स्वागत करता हूं एडु मेंटर आशीष में। इनमें से अधिकतर जो तरीके हैं, जो टेक्निक हैं, उनको खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है, उनको खुद उनका एक्सपेरिमेंट मैंने किया है और मैं बिल्कुल 100% ये बोल सकता हूं कि ये तरीके बिल्कुल काम करते हैं। तो फिर शुरू करते हैं। पहला तरीका, वेव 1, कनेक्ट कॉन्सेप्ट्स विथ इमोशन। एक नॉर्मल तरीका रहता है लोगों को पढ़ाने का कि आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन मैं आपसे बोलता हूं कि जब भी आप पढ़ाना स्टार्ट करें, बिल्कुल शुरुआत में, तो अपने स्टूडेंट्स को एक इमोशनल हुक दें, जिससे वो अपने आप को क्या कर पाएंगे, उस चैप्टर से जोड़ पाएंगे, क्योंकि वो वहां पर जानेंगे कि वो ये चैप्टर क्यों पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आमतौर पे हम ऐसे शुरू करते हैं, जैसे कोई भी चैप्टर में शुरू करें, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्रोमेटोग्राफी, और फिर हम लिखवाना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बारे में पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस कारण जो भी हमारा ये तरीका है, इससे स्टूडेंट अपने आप को चैप्टर से कनेक्ट नहीं कर पाता है। तो हमें उनको एक इमोशनल हुक देना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो आप लोग वहां पढ़ा रहे हैं डिप्रेशन के बारे में, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के बारे में आप पढ़ा रहे हैं। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, तो एक तरीका तो यह हो गया कि मैं बोलूं कि हम यहां पर स्टार्ट करेंगे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग और क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दूं, और उसके बाद थ्योरी पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, आपसे क्वेश्चन आंसर करने लगूं। लेकिन ये इंटरेस्टिंग तरीका नहीं है। अब हम इमोशनली कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? अब इसी चीज को आप देखें किस तरीके से हम कुछ नया और बेहतर बना सकते हैं। डिप्रेशन मींस लो एनर्जी, वर्थलेसनेस, गिल्ट, सुसाइडल टेंडेंसी। डिप्रेशन कुछ ऐसा नहीं है कि आप फील करें, डिप्रेशन कुछ ऐसा है कि आप अपने इमोशन में तुरंत चेंज नहीं कर पाते, लंबे समय तक उस फीलिंग में आप रहते हैं। क्या डिप्रेशन का ट्रीटमेंट हम निकाल पाए हैं अभी तक? नहीं, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी कंडीशन है कि एग्जैक्ट कॉज अभी तक उसका क्लियर नहीं है। हालांकि कुछ थ्योरीज हैं वहां पर, लेकिन अभी तक कोई एग्जैक्ट कॉज क्लियर नहीं है। तो जो हम अभी पढ़ने वाले हैं एंटी डिप्रेसेंट के बारे में, ये भी कुछ हाइपोथेसिस के ऊपर बेस्ड है। अब देखिए कहां चेंज किया मैंने डायरेक्ट एंटी डिप्रेसेंट स्टार्ट नहीं किया, मैंने उसके पहले इमोशनल हुक दे दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एनालिसिस में क्रोमेटोग्राफी। तो एक तरीका हो सकता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्रोमेटोग्राफी, द टेक्निक ऑफ सेपरेशन। यहां पर कंपोनेंट्स को सेपरेट करना बताते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट एफिनिटी। ये एक तरीका हो गया। एक तरीका ये हो गया, क्रोमेटोग्राफी मुझे स्टार्ट करना, मैं शुरू करूंगा। मिखेल स्वेट, एक रशियन बॉटनिस्ट, किसने सोचा था कि उनकी बनाई हुई एक टेक्निक, उनका एक एक्सपेरिमेंट पूरी दुनिया को बदल के रख देगा। जब तक वो जिंदा थे तो किसी ने उनको सम्मान नहीं दिया। हालांकि मरने के बाद उनकी कब्र पे जरूर लिखा गया कि यहां पर एक आदमी सोया है जिसने कंपोनेंट्स को तो सेपरेट कर दिया, लेकिन पूरी दुनिया को इकट्ठा कर दिया। क्रोमेटोग्राफी, टेक्निक ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एफिनिटी फॉर स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। ये डिफरेंस आप खुद फील कर पा रहे होंगे। हम किसी भी चैप्टर से, मैंने आपको केवल 2 एग्जांपल दिए, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसको आप थोड़ा सा इमोशनल ना बना पाए, जिससे स्टूडेंट्स इमोशनली कनेक्ट ना हो पाए। तो पहला जो हुक है, पहला जो तरीका है, जो स्टूडेंट्स हैं जिनको आप पढ़ाने जा रहे हैं, पहले से आप प्लान करके जाएं कि हम उनको उस चैप्टर से इमोशनली कैसे कनेक्ट करवा सकते हैं। पहला तरीका। दूसरे तरीके पे आते हैं हम, टेल स्टोरीज नॉट लेक्चर्स।
स्टोरी टेलिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ टीचिंग। हम भारत देश में रहते हैं जहां पे ऐसे लोग रहे हैं, ऐसे टीचर रहे हैं जिनसे पूरी दुनिया ने सीखा, जिनको आप ऋषि बोलते हैं, उनको पर्सनली बोलता हूं कि वो रिसर्चर थे, वो स्टोरी टेलर थे, वो टीचर थे। उन्हें अगर कोई भी कहानी कहनी, कोई भी उन्हें लेक्चर देना होता था तो वो एक कहानी उससे रिलेटेड बना लेते थे और उससे आप सालों तक, सदियों तक याद। आज भी हम बहुत सारी चीजें जो पढ़ते हैं, जो कहानियां पढ़ते हैं, उनमें वो कहानी रहती है लेकिन उनके पीछे का एक भाव रहता है। उस भाव को बताने के लिए वो कहानियां बनाई गई। बहुत सारी कहानियां उनमें से ऐसी है कि केवल आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए वो कहानी, पंचतंत्र की कहानियों के बारे में बात करें, बहुत सारी कहानियों के बारे में आप बात करें तो कहानियों के थ्रू हमारा जो ब्रेन ऐसा रहता है, कहानियों के थ्रू बहुत बढ़िया तरीके से सीखता है और हर चैप्टर को किसी ना किसी स्टोरी से आप रिलेट कर सकते हैं। कोई रियल स्टोरी हो सकती है, कई बार आप उस पर्टिकुलर जो टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उसका एक इमेजिनरी स्टोरी बना के, उससे एक ट्रिक बना के भी आप याद करवा सकते हैं। स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है टीचिंग का। बिना स्टोरी टेलिंग के आप टीचिंग को, एक इफेक्टिव टीचिंग को आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे अगेन हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आप एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब एक नॉर्मल तरीका रहता है जो मैंने अधिकतर देखा है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया जाता है फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन। अब इसको 2-3 स्टोरीज में आप जैसे चाहे वैसे डाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक स्टूडेंट आया और वो बोला कि सर हमें कैसे पता चलता है कि वाटर जो है H2O है, या जो आपका एल्कोहल रहता है उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप रहता है, या कीटोन में CO ग्रुप रहता है, ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में कैसे पता चलता है? तो मैंने उसे बताया कि एक ऐसी टेक्निक है और वो टेक्निक है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यहां पर स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे एक स्टोरी से कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज कहां किया जाता है, ये जानने के लिए कि हाइड्रोक्सी ग्रुप है, कि अमाइनो ग्रुप है, कि कीटो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन। एक तो ये तरीका हो गया। एक तरीका ये हो सकता है हम स्टार्ट करें जहां से शुरुआत हुई थी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। 18th सेंचुरी के लास्ट में विलियम हर्शल जो एक एस्ट्रोनॉमर थे, जिनका बैकग्राउंड म्यूजिक का था, उन्होंने कुछ अलग करने का सोचा। उन्होंने अंदर की फीलिंग को ऑब्जर्व किया, उन्होंने बोला कुछ अलग करते हैं और उन्होंने प्रिज्म से लाइट को पास कराया। वो अलग अलग कलर वहां पे डिवाइड हो रही थी और एक लाइट जो अलग तरीके की थी, जो हीट प्रोड्यूस कर रही थी और जो विजिबल रेंज के जस्ट बाद वहां पर उन्हें देखने को मिल रही थी। उन्होंने उस समय उसको कैलोरीफिक रेज का नाम दिया और वही रेज आगे जाके IR रेज कहलाई और उन्हीं के ऊपर बेस्ड है आपकी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगेन अनदर स्टोरी। तो बहुत सारी स्टोरी आप बना सकते हैं। अगर आपको कुछ एडवर्स इफेक्ट याद करवाने हैं, वहां से एक स्टोरी आप बना सकते हैं। आप को कोई पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट आपको किसी को समझाना, तो स्टोरी के थ्रू आप समझा सकते हैं कि पहली बार मैंने ये एक्सपेरिमेंट इस तरह से करवाया था, उस समय ये प्रॉब्लम आई थी, अब हम इसको इस तरीके से यहां पर करके देखते हैं, आपको ये गलती नहीं करना है। स्टोरीज जो रहता है, स्टोरी जो रहती है, वो स्टूडेंट्स के जो ब्रेन रहता है बहुत अच्छे तरीके से उसको याद रख पाता है, क्योंकि जो स्टोरीज हैं हमारा माइंड अचानक से उनमें कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। बचपन से आप देखते आए हैं कि सोने से पहले आप अपने घर में बुजुर्गों से बोलते थे कि वो आपको स्टोरी सुनाए। कोई आपको स्टोरी सुनाता है कि एक बार की बात है, आप तुरंत कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। तो टीचिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है स्टोरी टेलिंग। अगर आप इसमें अभी अच्छे नहीं हैं तो मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा आप किताबें पढ़ें, आपको अपने आप स्टोरी टेलिंग की टेक्निक आ जाएगी, क्योंकि बीइंग अ टीचर पढ़ाना तो जरूरी है। तो दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है वो है टेल स्टोरीज नॉट लेक्चर्स। कोई भी स्टूडेंट्स को आप अपने लेक्चर के थ्रू वहां पर क्या नहीं कर पाएंगे, एंगेज नहीं कर पाएंगे। तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, गलत बात है, ये है वो, ये लेक्चर सुनने वो नहीं आए हैं। हाँ, कोई स्टोरी आप सुनाएंगे, वो तुरंत वहां पर क्या कर जाएंगे, कंसंट्रेट हो जाएंगे और हो सकता है वो तुरंत उस चैप्टर से कनेक्ट कर पाए। 2 तरीके हो गए। तीसरे तरीके पे आप आते हैं, यूज एग्जाम्पल्स फ्रॉम देयर वर्ल्ड। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट वो है, आप अपने जमाने के एग्जाम्पल नहीं दे सकते, देना भी नहीं चाहिए। अगर आप दें तो कोशिश करें कि जो एग्जाम्पल उनसे बहुत अच्छे तरीके से एसोसिएट हो जाएं, जो अच्छे तरीके से उनसे जुड़ जाएं। देखो हमेशा क्या है कि हम बीइंग अ टीचर, बहुत सारे टीचर्स को मैं देखता हूं, हमारे जमाने में तो ये होता था, हमारे जमाने में तो ये होता था, तो वो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बोरिंग फील होता है।
आसान तरीका क्या हो सकता है कि जो जिनसे वो आसानी से एसोसिएट हो पाए वो एग्जाम्पल अगर आप ढूंढेंगे, और मिल जाएंगे आपको आसपास, वो एग्जाम्पल आपको मिल जाते हैं, उनसे अगर आप उनको एसोसिएट कर पाए, जोड़ पाए, तो वो अपने आप कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, उन्हें वो चैप्टर, वो पर्टिकुलर टॉपिक समझ में आने लगेगा, और वो एग्जाम्पल वो कभी नहीं भूलेंगे। कई ऐसे एग्जाम्पल वहां पर आपको मिल सकते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने क्रोमेटोग्राफी की बात की, हमारे टीचर ने हमें समझाया था क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक। उन्होंने बोला कि क्रोमेटोग्राफी कुछ नहीं है, आप तीनों एक गाड़ी से मार्केट में गए, एक को स्लीपर लेनी थी, वो स्लीपर लेने के लिए उतर गए, इसको आइसक्रीम खानी थी, वो आइसक्रीम खाने के लिए उतर गया, और एक उसी में वैन में बैठा रहा, गाड़ी में बैठा रहा, हो गए तीनों सेपरेट क्रोमेटोग्राफी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था। यहां पर गाड़ी जो है, वैन जो है, वो किसका एग्जाम्पल है? मोबाइल फेज का। जो मार्केट है वो स्टेशनरी फेज है, और तीनों जो है वो अलग अलग इंटरेस्ट शो करते हैं, तीनों अलग अलग इंटरेस्ट शो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? वहां पर सेपरेशन हुआ। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक ऑफ सेपरेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल एफिनिटी फॉर कंपोनेंट फॉर स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। जो कंपोनेंट है, जो एलियाइट है, जो वो स्टेशनरी फेज, जो मोबाइल फेज के लिए अलग अलग एफिनिटी शो कर रहा है, अलग अलग इंटरेस्ट आपने क्रिएट कर दिया, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? वहां पर सेपरेशन हुआ। जैसे अगेन क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल लेते हैं, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि क्रोमेटोग्राफी मींस टेक्निक ऑफ सेपरेशन, और सेपरेशन करने के लिए डिफरेंट इंटरेस्ट क्रिएट कर दो, और डिफरेंट इंटरेस्ट क्रिएट करना हमारे नेता लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से वो जानते हैं। जहां पर केवल जहां पर एक बड़ी पॉपुलेशन हो, तो वहां पर लोगों को धर्मों के आधार पर बांट दो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्मों के नाम पे बांट दो, डिफरेंट इंटरेस्ट क्रिएट कर दो, वो अपने आप क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। तो हिंदू मुसलमान के नाम पे बांट दिया, डिफरेंट इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, अपने आप क्या हो गया? सेपरेट हो गए। अब जहां पर हिंदू ही है, वहां ब्राह्मण, ठाकुर, दलित के नाम पे बांट दो, जहां केवल ब्राह्मण है, वहां पांडे और तिवारी के नाम पे बांट दो। वो जानते हैं कि कैसे डिफरेंट इंटरेस्ट क्रिएट करना है, और उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं? राज करते हैं। डिफरेंट इंटरेस्ट क्रिएट कर दो, लोग अपने आप क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। जहां पर मुसलमान है उनको बांट दो, उनको भी बांट सकते हैं। उनको कैसे बांट दो? उनको सिया और सुन्नी के नाम पे बांट दो, इस्माइल नसरी के नाम पे बांट दो, तो वो वहां पे भी वो सेपरेशन हो सकता है। केवल क्या करना है? डिफरेंट इंटरेस्ट क्रिएट करना है, और लोग, हमारे जो नेता लोग हैं, वो इसी के अकॉर्डिंग सेपरेशन करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी भी सिमिलर टेक्निक है, टेक्निक ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन कैसे? जो कंपोनेंट्स, मिक्सचर कंपोनेंट्स जो है, उनका जो मिक्सचर है, उसमें डिफरेंट इंटरेस्ट क्रिएट कर दो, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के लिए दे विल बी गोइंग टू बी सेपरेटेड, वो क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। ओके, अब मैंने बोला कि उनके वर्ल्ड के हिसाब से, जैसे अभी एक एग्जांपल, जैसे अभी मूवी आई है, अब आपको कोई ड्रग पढ़ा रहे हैं, मान लो कोई ड्रग आप पढ़ा रहे हैं, मान लो मेथोट्रेक्सेट, तो मेथोट्रेक्सेट बहुत भयंकर एडवर्स इफेक्ट शो करता है, तो आप कैसे रिलेट कर सकते हैं, कैसे एग्जांपल दे सकते हैं? वो बच्चा कभी नहीं बोलेगा। मेथोट्रेक्सेट के जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं बहुत डेंजरस होते हैं। मेथोट्रेक्सेट अगर आपने हाई डोज पे दे दिया, तो मेथोट्रेक्सेट जो रहता है वो रहमान डकैत बन जाता है, बड़ी कसाई नुमा मौत देता है। अब जब भी कोई बच्चा मेथोट्रेक्सेट देखेगा, उसके बारे में पढ़ेगा, तो तुरंत उसे कौन याद आ जाएगा? अक्षय खन्ना याद आ जाएगा, उसको वो डायलॉग याद आ जाएगा। ये ऐसा एग्जाम्पल है जो उनके वर्ल्ड से, वो अपने आसपास से एसोसिएट कर पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं। तो एग्जाम्पल्स, जितने ज्यादा आपके पास एग्जाम्पल होंगे, आप अपने चैप्टर को उतना ही इंटरेस्टिंग, उतना ही एंगेजिंग, उतना ही बेहतर बना सकते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को आप खुद भी एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट वे पे आते हैं, नेक्स्ट तरीके पे आते हैं, मेक स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। अब आप अपने आप को वहां पर रख के देखें, क्योंकि टीचर बनने के बाद हमारा जो माइंडसेट रहता है चेंज हो जाता है, हम कुछ अलग ही तरह से सोचने लगते हैं। जो हम स्टूडेंट रहते हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। एक बच्चे के बारे में सोचें जिसकी दिन भर से क्लासेस चल रही हैं, एक टीचर आया, पढ़ा के चला गया, उसने लिखवाया, लिख लिया, पढ़ा के चला गया। दूसरा टीचर आया, लिखवाया, पढ़ा के चला गया। तीसरा टीचर आया, लिखवाया, पढ़ा के चला गया। ओके, वो पढ़ा के चला गया। अब 1 2 3 अलग अलग सब्जेक्ट, कुछ अच्छे, कुछ बेकार, हर तरह के टीचर आ रहे हैं। वो थोड़ी सी दया तो उस पर करे, बच्चे पे। अब हम आ रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं, बच्चा सुन रहा है, लिख रहा है, जितना समझ में आ रहा है कोशिश कर रहा है, समझने की एक्टिंग कर रहा है, जो भी वो कर रहा हो, बेचारा वो लिखता जा रहा है। अब यहां पर कहां एक चीज मिसिंग है? वो मिसिंग है एक्टिव पार्टिसिपेशन। हमारा ब्रेन कैसे सोचता है? आप अपने आप को स्टूडेंट की जगह रख के देखें, और हम सभी का ब्रेन ऐसे सोचता है, वो चीजों को एसोसिएट करता है, वो चीजों को जोड़ता है।
जैसे कि आप पढ़ रहे हैं नक्श भूमिका के बारे में, एग्जांपल मैं हर जगह देता हूं। अगर आप पढ़ रहे हैं नक्श भूमिका के बारे में, तो ब्राउन कलर के सीट होते हैं। ब्राउन कलर का तो स्कूटर था, बहुत तेज चलता था, एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट तो अपहरण मूवी में दिखाएगा, उसमें तो नाना पाटेकर था, अजय देवगन भी था। अजय देवगन ने काजोल से शादी क्यों कर ली? नक्श भूमिका से कहां पहुंच गए? काजोल पे पहुंच गए। और ब्रेन ऐसा ही काम करता है। तो बच्चा जब ये कहानियां बनाता रहता है, आप अपना पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चे के दिमाग में अलग अलग कहानियां चल रही हैं, वो अपने, कोई अपने गांव में है, कोई अपने रूम पे है, कोई अपने दोस्त के साथ घूम रहा है, कोई किसी मूवी में, अलग अलग कहानियां उनके ब्रेन में चल रही हैं। तो फिर क्या किया जाए? एक्टिव पार्टिसिपेशन, इसको बोला जाता है, आजकल इसके ऊपर बहुत रिसर्च चल रही है, और इसको बोला जाता है, इसके लिए वर्ड दिया गया काइनेस्थेटिक लर्निंग। कौन सा वर्ड बोला जाता है? काइनेस्थेटिक लर्निंग। काइनेस्थेटिक लर्निंग मींस बच्चे को बार बार सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते रहो। अच्छा ऐसा क्यों होता है? तो जो वहां होगा वो वापस यहां आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? अच्छा हाथ उठा के बताओ कितने लोगों को पता है इस टॉपिक के बारे में, तुरंत उसे हाथ उठाने के लिए बोलो। काइनेस्थेटिक लर्निंग, बॉडी को फिजिकल वहां पर मूवमेंट होना चाहिए। अच्छा खड़े हो जाओ, आपको क्या पता है इसके बारे में? यहां बेइज्जत करने के लिए नहीं कर रहे हैं। कोई बच्चा कहीं और ध्यान जा रहा है, उससे सवाल मत पूछो, उसके बगल वाले से अच्छा तुम बताओ, तुरंत वो वापस आ जाएगा। काइनेस्थेटिक लर्निंग। एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है। अच्छा 15-20 मिनट 25 मिनट कोई टॉपिक पढ़ाया है, किसी बच्चे को खड़ा कर दो, अच्छा तुम्हें क्या लग रहा है, तुम खड़े होकर बताओ तुम्हें क्या लग रहा है इस टॉपिक के बारे में। अचानक से जो आसपास भी बैठे हुए होंगे वो क्या हो जाएंगे? अलर्ट हो जाएंगे। काइनेस्थेटिक लर्निंग। आपको उनको समझना पड़ेगा, उनको बार बार वर्तमान में लाना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप भी अगर वहां बैठे होते आपके खुद के लेक्चर में, तो आप भी बोर हो रहे होते। ये बड़ा सिंपल है। आपको सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करो, हाँ कि बोरियत फील होती है, 4-4 5-5 घंटे कोई लगातार बैठ के पढ़ रहा है, तो उसको वापस आप उस जगह पे कैसे ला सकते हैं? जो उसके दिमाग में कहानियां चल रही है, वापस उसको प्रेजेंट में कैसे ला सकते हैं? आस्क द राइट क्वेश्चन। सब्जेक्ट से रिलेटेड उससे कोई ना कोई क्वेश्चन आप करते रहे, पूछते रहे। अच्छा ये बताओ ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों? तो उसको लगातार वहां पर अलर्टनेस बनी रहेगी, लगातार नॉर एड्रेनालिन रिलीज होता रहेगा। लगातार क्या रिलीज होता रहेगा? नॉर एड्रेनालिन वहां पर रिलीज होता रहेगा। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन वहां पर जरूरी है। एक्टिवली पार्टिसिपेट उसको करवाते रहो। अलग अलग तरीके से आप एक्टिव पार्टिसिपेशन वहां पर करवा सकते हैं। एक बार मैं एनएमआर पढ़ा रहा था, तो मैंने एक एग्जांपल दिया और मैंने बोला कि तुम इमेजिन करो तुम एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के जैसा फील करो। पहले खुद से पढ़ रहे थे, फिर टीचर ने आपको बोला तो आप अपने आप को रेजोनेंस में ले आए, और वो स्टूडेंट्स के लिए काफी मनोरंजक रहा, और उनमें से अधिकतर लोगों को वो एग्जाम्पल याद रहा। और तो नहीं, कम से कम उस बच्चे को तो याद रहा ही होगा जिसको मैंने प्रोटॉन बना दिया था, स्टूडेंट का एग्जाम्पल देके। ठीक है, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन के तरीके अगर आप ढूंढेंगे तो आप उस पूरी प्रोसेस को क्या बना सकते हैं? एंगेजिंग बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और लास्ट और पांचवा जो तरीका है, बी अ ह्यूमन फर्स्ट, टीचर सेकंड। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला कि टीचर बनते ही हमारा माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि आजकल के तो बच्चे ऐसे। एक ऐसा डायलॉग मैं आपको बताना चाहता हूं जो हमेशा बोला गया है। हमारे टीचर हमें बोलते थे आजकल के बच्चे बहुत बेकार है, हमारे जमाने में ऐसा ऐसा होता था। उनके टीचर भी ये डायलॉग उनको देते थे, और आज आप भी ये डायलॉग अपने स्टूडेंट को दे रहे हैं। और मैं पूरे भरोसे के साथ बोल सकता हूं कि आपके जो स्टूडेंट्स रहेंगे आगे, अगर वो टीचर बने तो वो भी यही डायलॉग बोलेंगे। क्योंकि हम अचानक से कुछ आइडियल एक्सपेक्ट करने लगते हैं स्टूडेंट से। हम सोचते हैं कि ये ऐसे, हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था। समय है, अलग अलग है। आप कैसे उनसे जुड़ पाते हैं, कैसे उनसे कनेक्ट कर पाते हैं, और कैसे उनको अपने आप से कनेक्ट होने देते हैं, इसका एक सिंपल तरीका है, बी अ ह्यूमन फर्स्ट। बहुत सारे टीचर जो एक गलती करते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की जगह स्टूडेंट्स को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। वी आर नॉट हेयर टू इंप्रेस एनीवन, वी आर हेयर टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ। हम अपने आप को यहां पर एक्सप्रेस करने के लिए, किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं है। कई बार कई स्टूडेंट की शुरुआत होती है, जब मैं तैयारी कर रहा था 99 परसेंटाइल मेरे बने थे, और 2-3 रातें पढ़ के ही मैंने 99 परसेंटाइल ले आए थे, फिर मैंने ये किया था, और तुम लोगों को पता नहीं है, गधे हो 1 नंबर के तुम लोग, और ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है, तो तुम्हें पता होनी चाहिए, ये है वो। अब हो सकता है इस सारी चीजों से स्टूडेंट इंप्रेस जरूर हो जाए, लेकिन एज ए टीचर जो आपका मोटिव है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। हम यहां पर उनको इंप्रेस करने के लिए नहीं है, हमें ज्यादा ह्यूमन होने की जरूरत है। वहां पे आपको बताना है, और ये रियलिटी भी है। यहां से शुरुआत करते हो कि ये चैप्टर कंपैरेटिवली थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, क्योंकि जब मैं भी पढ़ता था तो मुझे भी ये बहुत टफ लगता था। हमारे टीचर जो बताते थे, हमें हमारे टीचर बोलते थे, तो हम समझने की कोशिश करते थे। एक बार तो ऐसा रहा कि 2-3 दिन में समझता रहा, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग तो मुझसे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट हो, और आप इस
जो लेक्चर से अपने आप को अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे, और ये मुझे लगता है आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ, हालांकि मुझे ये बड़ी दिक्कत हुई थी थोड़ी सी इसको समझने में। उनको बताओ कि हम भी कहां कहां, इसमें कोई गलती नहीं है, हम भी इसमें कई बार फेल हुए, हमें भी कई बार फेलियर देखना पड़ा। कई बार टीचर बच्चों से बोलते हैं कि पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत सोचो, कॉन्फिडेंट रहो, ये तो फालतू की बात है, नेगेटिव क्यों सोचते हो। ये अब ये सब चीजें इम्प्रैक्टिकल है। उनको हम क्या बता सकते हैं, अच्छा नेगेटिव फीलिंग आ रही है, बिल्कुल मुझे भी आती थी, हर किसी को आती है। और अगर किसी को नेगेटिव फीलिंग नहीं आ रही किसी प्रिपरेशन के दौरान, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो पागल है, क्योंकि नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव फीलिंग आती है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हम उनको देखते रहें, उनको ऑब्जर्व करते रहें और अपना काम करते रहें। एक्सेप्ट करना, हाँ हमारे अंदर भी कमियां थी, हम भी ऐसे थे, हम भी इस तरह की प्रॉब्लम हमें भी आती थी। तो बच्चा अपने आप को कनेक्ट कर पाएगा, उसको लगेगा, वो अपने आप को ज्यादा रिलेट कर पाएगा आपसे। आप बोलोगे इस सबसे क्या होने वाला है, बिल्कुल काम करती है ये चीजें, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, ये काम करती है। बच्चा अपने आप को आपसे रिलेट कर पाता है। अब ये 5 तरीके मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि हमें 50 मिनट का लेक्चर मिलता है, 1 घंटे का लेक्चर मिलता है, ये सारी चीजें वहां पर कैसे हो भाई। सब कुछ इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, आप कोशिश तो करें। कई लोग सोच रहे हो इन सबसे हमें क्या मिलेगा, सैलरी तो उतनी ही मिलेगी जितनी हमें सैलरी मिलनी है। नहीं, टीचर कहीं सैलरी से ऊपर होता है, आपका काम कहीं सैलरी से ऊपर। टीचर एक ऐसा जॉब है कि जहां काम करते ही आपको रिवार्ड मिल जाता है, उसके ऊपर सैलरी अलग से मिलती। काम करते ही जो फीलिंग आपको आती है वो सबसे बड़ा रिवार्ड है, उसके बाद सैलरी आपको मिलती ही मिलती है। इन सब के अलावा आपको साथ ही साथ याद रखने की एक भी मौका ना छोड़ें। अगर आपको किसी स्टूडेंट में कोई पॉजिटिव चीज नजर आ रही है, तुरंत वहां पर क्या करें, उसकी तारीफ करें। तारीफ करने से स्टूडेंट बिगड़ते नहीं है, लेकिन आपकी एक तारीफ उनको जीवन भर याद रहती है, हमेशा याद रहती है उनको। तारीफ आपकी एक जो तारीफ रहती है हमेशा याद, कि एक बार हमारे टीचर ने सबके सामने ऐसा बोला था। जब आप डांटने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं तो तारीफ करने का मौका क्यों छोड़ रहे हैं। कोई अच्छी चीज देखें उसमें और तारीफ करें, सारे बच्चों से बोले कि उसके लिए क्लैप करो। ये एक जो तारीफ है ये जीवन भर याद रख, कुछ शब्द रहते हैं वो जीवन भर याद रहते हैं। मुझे इतने सालों में, जितना साल मैंने पढ़ा, मुझे वो गिने चुने वो दिन याद हैं जब टीचर ने सबके सामने मेरी तारीफ की थी, और वो तारीफ मेरे लिए कई सालों तक एनर्जी बनी रही। और आज भी वो जो टीचर के कहे हुए जो शब्द हैं वो मुझे क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो इन सब तरीकों के साथ आपको याद रखना है कि जब भी मौका मिले सच्ची तारीफ करें। तारीफ करने से स्टूडेंट बिगड़ते नहीं है, सच्ची तारीफ करें, उनकी तारीफ जरूर करें, उनके साथ थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करें। उन्हें बोले अरे ये तुमने बहुत अच्छा किया, ये बढ़िया किया, ये चीज जबरदस्त तरीके से तुमने किया। करके तो देखें सबके सामने, जैसे आपको डांटना अच्छा लगता है, कभी तारीफ करके देखें। तो ये मेरा वीडियो मेरे सारे टीचर्स को डेडिकेटेड है, जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जिन्होंने जो भी मैं हूं, जिन्होंने बनाया है, वो टीचर्स का बहुत बड़ा उसमें रोल है। सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ, जो कुछ मेरे अंदर अच्छा है वो उनका दिया हुआ है, और जो कुछ भी बेकार है वो मेरा अपना है। बहुत सारे टीचर हैं, किसी एक दो के नाम लूंगा तो शायद गलत हो जाएगा। सारे टीचर, सभी टीचर के लिए मेरा ये वीडियो डेडिकेटेड है। तो इस तरह के और भी वीडियोस में लाता रहूंगा। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी लर्निंग। और हाँ, अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।